जवाब दीजिए वैभव चूंकि चुनाव त्रिपाठी। है, चुनाव के चक्कर में अवसरवादिता चुनाव मत के खोजिए। चक्कर में ये अवसरवादिता कर 10 रहे हैं। सेकंड 10 सेकंड का मुझे दे दीजिए। मैं आ रही रोहित जी, आ रही। 10 पहले सेकंड नहीं, दे पहले दीजिए। वैभव त्रिपाठी, फिर उसके बाद हाँ वैभव। पूजा सिंहासन पर बैठकर भूल गए व्यवहार, जनता का धन लूट रहे ये कैसी सरकार, ये सवाल कर रही है जनता। राम का धन लूटने वाले उस मंदिर में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं। कोई कांग्रेसी है, कोई सपाई है नहीं ना। आपने चुन चुन के उन लोगों को रखा है उसमें जो आरएसएस बीजेपी संघ से जुड़ा है। अब वहां जब लूट की बात आ रही है तो सबसे पहले तो शर्मसार होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को कि गेरुआ पहने हैं और उनके नाक के नीचे राम मंदिर में चोरी हो रही है। और सौरभ गेरुआ पे सवाल मत उठाइए भैया, आप योगी आदित्यनाथ जी के वस्त्रों पर सवाल मत उठाइए, गेरुआ पे सवाल मत उठाइए। आप बोलिए, देखिए किसी के वस्त्रों पर पूजा जी, किसी के कपड़ों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं मेरी इतनी आपत्ति वस्त्रों पर मत सवाल उठाइए, आगे बढ़िए। देखिए कालनेमी किसे कहते हैं? सन्यासी के भेष में राक्षस, ये राजनीतिक विश्लेषक के भेष में भाजपाई। ठीक है, कालनेमी इसी को कहते हैं कम से कम। ठीक है, अब व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, बोलूं इनको। अब देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, कालनेमी इसको नहीं बोलते, कालनेमी उसको बोलते हैं जो राम का विरोध करे और फिर राम मंदिर की बात करे, उसको कालनेमी कहते हैं। छलावा दिखावा प्रपंच, इस पे मत पड़िए, व्यक्तिगत हमला न करें इनको। हाँ वैभव त्रिपाठी पॉइंट पर आइए ना। 1250 रामशिलाएं जो स्वर्ण और अन्य धातुओं की बनी थी वो गायब हैं। वो लोग ये बात कह रहे हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। ठीक, 1400 करोड़ जो राम मंदिर का चंदा था उसकी बात हो रही है, उस पर जांच नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि मंदिर हमने बनाया। मंदिर आपने कहाँ बनाया? अगर सौरभ दुबे और रोहित अग्रवाल पहले गए थे अयोध्या जी में, हम भी गए थे अयोध्या जी, तो जहां रामलला विराजमान थे टेंट में, वहां से 200 मीटर दूर आपने मंदिर बनाया है। तो जो जन्म स्थान था उसका तो महत्व आपने छेड़ कर दिया। ठीक है, अब सवाल यह है कि जो 140 करोड़ देशवासी हैं, करोड़ों सनातनी हैं, जो इसमें चंदा दे रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी आवाज उठाएगा कौन? योगी जी उठा लेंगे क्या? और एसआईटी पे सवाल तो इसलिए है, एसआईटी में वो लोग शामिल हैं जो सरकार के रहमो करम पर हैं, जो एक्सटेंशन पर जीवित हैं। इलाहाबाद में एक सज्जन प्रयागराज में जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है कहने वाले, वो अधिकारी भी उसी में है। और उस मामले की भी एसआईटी योगी सरकार ने बनाई थी, लेकिन क्या हुआ उस एसआईटी का? कोई निर्णायक बात निकल के आई नहीं। कौन दोषी है, किसके खिलाफ कार्रवाई क्या चाहिए था? भाई यही सवाल मोहम्मद आजम खान उठा रहे थे। एसआईटी गठित करने से होगा क्या? तो क्या करना चाहिए फिर? पूजा बेसिकली ये नहीं, पहले आप मुद्दा उठा रहे थे एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यहाँ सौरभ दुबे कह रहे हैं भाई देखिए सीधा जांच ही बैठा दी। पूजा प्लीज मैं कंप्लीट करूं। मैं वही कह रहा हूं कि एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होनी ही चाहिए। जब 5 तहरीरें हैं तो प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हो रही है, ये सवाल है। दूसरा, जो योगी सरकार जिसके नाक के नीचे आरएसएस बीजेपी संघ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चोरी की है, उनके ऊपर योगी सरकार कार्रवाई करेगी, हमको इसमें जरा भी भरोसा नहीं है। इस एसआईटी पे जरा भी भरोसा नहीं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रस्ट को बनाया, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी। ये जो एसआईटी बनी है सिर्फ ढीला हवाली करने के लिए, बड़े बड़े जो संघ के लोग हैं उनको निकालने के लिए, और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको फांसने के लिए बनी है। सवाल यह है कि छोटा कर्मचारी, गार्ड, नोट गिनने वाला, ये जो चोरी करेंगे वो ऊपर वालों के संरक्षण के बगैर नहीं कर पाएंगे। ये मामला उतना छोटा नहीं है ना कि आप किसी भी और मामले से इसका आप कंपैरिजन कर लें। नहीं, राम मंदिर से जुड़ा मामला है, चढ़ावे से जुड़ा मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। राम मंदिर, मैं आस्था की भी बात कर रहा हूँ। विपक्ष देशवासियों के भावना का दर्पण है। विपक्ष जो करोड़ों सनातनी हैं, जो आज इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमने खून पसीने की कमाई भगवान के मंदिर में दान की, वो भाजपाई चट कर जा रहे हैं। चलिए ठीक है।